कक्षा 10 के भौतिकी के चौथे अध्याय विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। इस अध्याय में जो पहला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, उसको हम लोग देख रहे हैं। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऊष्मीय। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? 0.36 गुना 10⁻10 जूल, 1.6 गुना 10⁻−19 जूल, 3.6 गुना 10⁻6 जूल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अर्थात चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगले प्रश्न को देखते हैं। आइए देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, अर्थात दोनों धाराएं, दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है या हाइड्रोजन गैस भरी रहती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, अर्थात निष्क्रिय गैस भरी रहती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज या 80 हर्ट्ज। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 50 हर्ट्ज। हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट या 240 वोल्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट। विद्युतमय तार किस रंग का होता है? हरा, लाल, काला या नीला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युतमय तार लाल रंग का होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? लाल, हरा, काला या पीला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात काला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है? वेबर, टेस्ला, फैराडे या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे, मैक्सवेल, फ्लेमिंग या एम्पियर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फैराडे। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा के वर्ग के समानुपाती। निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, पीतल, कोबाल्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। पृथ्वी का विभव होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अनंत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात शून्य। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है, अर्थात न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होता है या इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, चालक पर बल उत्पन्न करती है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से या इनमें से किसी भी नियम से नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रत्यावर्ती धारा पर, दिष्ट धारा पर, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दोनों धारा पर।
विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, या इनमें से किसी पर भी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, या ओम के नियम से, या ऑस्टेट के नियम से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होती है परिमाण और दिशा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, परिमाण और दिशा दोनों। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, समानुपाती होता है। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अर्थात स्थितिज ऊर्जा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं वोल्ट मीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्थात उसे आमीटर कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री, या भूवैज्ञानिक। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्थात माइकल फैराडे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। विद्युत परिपथों की लघुपथों अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है आमीटर, फ्यूज, मेंस, या प्लेट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात फ्यूज। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर आकर्षण होती है, प्रतिकर्षण होती है, कभी आकर्षण तो कभी प्रतिकर्षण होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकर्षण होती है। तो इसी प्रकार के वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।